वामनो यशुरेन्द्रस्य चिकीर्षुः कदनं महत् क्षिप्रं प्रसारयामास दैत्यक्षयकरं प्राङ्मुखस्यापि दैत्येश तस्मै सुमनसा जलं दातुकामः करे यावत् तावत् तं प्रत्यसेधयत। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार पूज्य चरण सद्गुरुदेव भगवान संत समाज आज भगवान की पावन तिथियों में बड़ी सुंदर तिथि भगवती एकादशी महारानी की सानिध्यता है। आज की भगवती का नाम अजा है। दिवस तो सुंदर ही है और आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। भगवान श्री हरि के दिव्य चरित्रों का अवगाहन पंचम वेद स्वरूप श्री महाभारत जी के अनुसार हम सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री हरि बड़े सुंदर वामन रूप में विराजमान हैं। महाराज बलि को प्रसन्न कर लिया है। गुरुदेव और प्रहलाद नाम के असुर के कहने के बावजूद भी, वारण करने के बाद भी महाराज बलि कह रहे हैं कि हे असुर श्रेष्ठ, यदि यह बात सत्य है तो सुंदर है। अनुग्रह करम देवम मीदृशम जगत प्रभुम। अच्छी बात तो यह है कि जो अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, उनके ऊपर अनुग्रह करके मैं उन्हें प्रदान करूंगा। और देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान उसी को देना चाहिए जो दान को पचा सके। ये ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणोपि गरीयांसम पात्रम लप्स्यामहे वयम। बड़े सौभाग्य की बात है
यानी भगवान अपने स्वरूप को उतना भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं जगत नियंता हूँ, विश्व नियंता हूँ। ब्राह्मण का रूप क्यों धारण करूं, ब्राह्मण तो मुझसे छोटा है। मैंने यह संकल्प कर लिया है, अवश्यम चा सुरश्रेष्ठ दातव्यम दीक्षिते न वै। मेरा संकल्प है, अब उसे आप लोग व्यर्थ न करें। बड़ी सुंदर दिव्य कथा यही श्री विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम को सुना रहे हैं। भगवान श्री राम से महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हे महाराज, हे रघुनंदन, जिस आश्रम में आप खड़े हैं यह विश्व विख्यात आश्रम है। अयम सिद्धाश्रमो नामो प्रसादात् ते भविष्यति सिद्धे कर्माणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः। हे रघुनंदन, इस आश्रम का जो इतिहास है मैं आपको बताता हूँ। इस आश्रम का नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? यहाँ पर भगवान विष्णु ने तपस्या किया है। निर्जित्य देवत गणान सेन्द्रान सह मरुद गणान कारयामास तदराज्यम त्रिषु लोकेषु विश्रुतान। हे राजन, जिस समय विरोचन कुमार राजा बलि देवराज इंद्र के सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनके अधिकार को तदराज्यम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः सेन्द्रान देवगणान सह मरुदगणान निर्जित्य जीत करके अपने अधिकार में कर लिया था। असुरराज बलि ने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में पधारे हुए इंद्र आदि देवता अपरोक्ष रूप से भगवान श्री हरि से प्रार्थना करने लगे, हे सर्वव्यापी, हे सर्वेश्वर, यह विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका यह कार्य यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण हो जाने पर हम अपने कार्य की सिद्धि को नहीं देखते हैं। यह चैनम अभिवर्तन्ते याचितारम इतस्ततः यत्र तत्र यथावच्च सर्वं तेभ्यः प्रयक्षति। और महाराज बलि की जो विशिष्टता है यह बड़ी सुंदर है। इनके समय अर्थात यज्ञ के समय जो कोई भी याचना करने के लिए आ जाता है, उस याचना करने वाले को महाराज बलि गो, भूमि और स्वर्ण
तथा संपत्तियों में जिस वस्तु को भी वह लेना चाहे महाराज बलि उसे अवश्य प्रदान करते हैं। अतः हे प्रभु, आप देवताओं के हित के लिए योग माया का आश्रय लेकर वामन रूप धारण करके इस यज्ञ में जाइए और समस्त देवताओं का कल्याण कीजिए। इतनी प्रार्थना करने के बाद देवताओं की माता अदिति और महामुनि अग्नि के समान दैदीप्य होने वाले भगवान कश्यप, इन दोनों ने यहाँ पर तपस्या किया। देवी सहायो भगवान दिव्यम वर्षम सहस्रकम व्रतम समाप्य वरदम तुष्टाव मधुसूदनः। यह वही स्थान है जिस स्थान में भगवान मधुसूदन प्रसन्न हुए थे और भगवान मधुसूदन की अदिति और महर्षि कश्यप भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तपोमयं तपोराशिं तपोमूर्तिं तपात्मकं तपसा त्वां सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तमः। शरीरे तव पश्यामि जगतः सर्वमिदं प्रभो त्वम् अनादिर्निर्देश्यस्त्वमाहं शरणं गतः। तमुवाच हरिप्रीतः कश्यपं गतकल्मषं वरं वरय भद्रं ते वरार्होषि मतो मम। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य मरीचिकश्यपो ब्रवीत् आदित्या देवतानां च मम चैवानुयाचितं वरदं वरं सुप्रीतो दातुमर्हसि सुब्रत पुत्रत्वं गच्छ भगवन् आदित्या मम चानघ। वरदान में इन्होंने भगवान को अपना पुत्र होने के लिए प्रार्थना किया। हे प्रभु, भ्राता भवयवीयांसस्त्वं सकलस्यारि शूदन शोकारतानां तु देवानां सहायं कर्तुमर्हसि। इस विषय का प्रतिपादन पूर्व में पंचम वेद स्वरूप श्री महाभारत जी के माध्यम से किया जा चुका है। इसी आश्रम को महर्षि कह रहे अयम सिद्धाश्रमो नाम। यहाँ पर ऋषियों ने तपस्या किया है, इसलिए हे रघुनंदन, यह जो तपस्वरूप है और भगवान ने भी तप किया है, भगवान के साथ में भगवान के भक्तों ने भी तप किया है। इसलिए यह आश्रम अत्यंत ही उचित है और आपके योग्य है। आप इस आश्रम की शोभा बढ़ाइए। यहाँ पर गोविंदराज जी ने महाराज बलि के एक चरित्र का प्रकाशन किया है। श्लोक की टीका जो पूर्व में निवेदन किया जा चुका है। ये चैनम अभिवर्तन्ते याचितारम इतस्ततः यच्च तत्र यथावच्च सर्वं तेभ्य प्रयक्षति। ये महाराज बलि की विशिष्टता है। ननु कथम सुर यज्ञस्यानुष्ठानम यस्य देवतायै विरर्गृहीतं स्यात् ध्यायेत् षट्पदं करिष्यन् साक्षात् देवता देव प्राणिताम् इति श्रुतेः। जैसा कि हम लोग यह अपने मन में विचार करते हैं, भगवान की पूजा केवल हम ही लोग करते हैं, यज्ञ केवल मनुष्य लोग ही करते हैं,
यह सत्य नहीं है। भगवती श्रुति कहती हैं यस्य देवतायैः विग्रहीतम, जिन देवताओं ने यज्ञ के फल के रूप में विग्रह यानी देव रूप को प्राप्त किया है, ये द्वषट्कार्य करिष्यन् साक्षात देवता देवतां प्रीणाति। जो देवता कर रहे हैं वही मनुष्य भी कर रहे हैं। यह भगवती श्रुति कहती हैं तद्देव ध्यानपूर्वकम तत्तत् मंत्रेण तत्तत् उद्देश्येन तत्तत् तद्ध दानस्य यागत्वात् स्यात् च देवशत्रोः रयागत् न च चातुर्थ्यान्तः शब्द एव देवेति वाच्यम्। अचेतन प्रीणना संभवात् तत्तत् प्रीतिमूलकात् फलासिद्धेश्च अतएव केवल क्रियस्यैव फलदेति प्रयुक्तम्। इसलिए यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सचेतना वज्रहस्तत्वाद विशिष्ट विग्रहवती देवताः। हे प्रभु, आपके जो अंश रूप में है देवराज इंद्र, भगवान कहते हैं ना कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ, आदित्यों में सूर्य हूँ, आदित्यानाम महम सूर्य इत्यादि इत्यादि शब्दों में यही पर यहाँ पर कह रहे हैं दिव्य शक्ति मत्वेन नाना शरीर परिग्रह संभवेन तेषां सर्व याग सानिध्य सुलभत्वात् तस्मान् न देवता वैरिण्योऽयं संभव इति उच्यते। हे प्रभु, इंद्र यज्ञों के देव हैं, अधिष्ठाता देव हैं, जिनके वाहक भगवान अग्नि हैं, जिनकी सकल देवताओं की उपकरण रूप, सहायक रूप अन्य आदि देवता हैं, उनके जैसे आप मुखिया हैं। तस्मान्न देवता वैरिण्योऽयं संभवति, और आप अपने देवताओं के बैरी को कभी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। नायम बलिना क्रियमाणोऽयं याग इंद्रादि देवताराध्यकः। महाराज बलि अपने याग के द्वारा देवताओं की आराधना नहीं कर रहे हैं, यह तो उनके प्रतिस्पर्धित इनका जो स्वरूप है वह इंद्र के आसन को लेने का स्वरूप है। देवताओं को हीन दिखाने का अर्थ किया जा रहा है। ये नोक्त दोष स्यात्, यह भी दोष है, किंतु भगवत तवावराधन भूत क्रियाद्याग विशेषः, आपकी आराधना भूत जो याज्ञ क्रिया है यानी यज्ञ है, कश्चिद याग विशेषः तस्य विष्णु भक्तत्वेन प्रसिद्धत्वात् तर्हि भक्त यज्ञ विघ्नं विष्णुं कथं कुर्यात्। अगर भगवान कहें कि देखो भाई, ये जो देवता हैं वो तो यज्ञ से पुष्ट होते हैं, यह प्रसिद्ध है, लेकिन मैं यज्ञ स्वरूप हूँ। भगवती श्रुति कहती हैं यज्ञो वै विष्णु, यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः शचंत्र यत्र पूर्वे शशाध्याः सन्ति देवाः। तो मैं यज्ञ में विघ्न कैसे करूं? तब इस पर देवता कहते हैं स्वभक्तस्यापि भक्त विरोधी स्वाम भगवतो ययसि। हे प्रभु, जो आपके भक्त हैं यानी जो आपके अनन्य भक्त हैं,
वह उनका विरोध करने वाले यानी भक्तों का विरोध करने वाले को आप कभी क्षमा नहीं करते हैं। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। भगवान श्री राम को, भगवान श्री हरि को अपने भक्त बहुत प्यारे लगते हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोजरई। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं। स्वाश्रित देव विरोधी शिक्षणम युक्तम एवं, जो आपके अनुगत हैं, शरणागत हैं, आपकी शरणागति को प्राप्त कर लिए हैं, यदि आप उनके विरोधियों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, उन्हें ताड़ना नहीं प्रदान करेंगे, तब तो यह तो बड़ा गड़बड़ होगा। क्योंकि भगवान, हे प्रभु, आपका ही कहना है, मद्भक्तः भक्तेषु प्रीतिरभ्योधिकः भवेत्। जो मेरे भक्त से प्रेम करता है, मैं अपने भक्त से भी ज़्यादा उसे प्रेम करता हूँ। इसलिए तो श्री वृत्तासुर जी महाराज कह रहे हैं, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनस्मरेतां सुपतिर्गुणास्ते। हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहमेक भर्तुः गोप गोपी गोप गोपी भर्तु कमलम तदभक्त भक्तयोः भक्तम भवति। मैं भगवान का दास तो हूँ, लेकिन जो भगवान के दास हैं उन दासों के दास हूँ। यानी जो गोपियाँ हैं वे भगवान की अनन्या हैं, और उन गोपियों की आराधना करने वाला कोई भक्त है, अर्थात श्री उद्धव जी महाराज आदि, और उन भक्तों के भक्त का मैं दास हूँ। मम भक्त भक्तेषु प्रीतिरभ्योधिकः भवेत्। तब देवता कहते हैं, तर्हि तस्य धार्मिकस्य कथम निग्रह स्यात् तत्राह। हे प्रभु, आप तब उसका क्यों नहीं निग्रह करेंगे। इन दोनों श्लोकों में यह कहा गया, ये चैनम अभिवर्तन्ते याचितारम इतस्ततः। आगे आचार्य कह रहे हैं, ये यत्र वस्त्र वाहनादिषु वस्तु याचितारम याचिष्यमाणाः सन्तः इतस्ततः देशात् एनम अभिवर्तन्ते तत्सर्वेभ्यः यथावत् सत्कारपूर्वकं प्रयक्षति। यानी महाराज बलि कभी अपने मन में इस भावना का उदय नहीं होने देते कि अरे कहाँ से आ गया। यह इनकी बड़ी सुंदर विशिष्टता है। शिरोमणि टीकाकार यहाँ पर बड़ा सुंदर स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, और वे कहते हैं कि देवी सहायः देवी पार्वती सहो यस्य स भगवान शंभुरिव ओजसा इव ओजस्तुल्यया आदित्या सहितः कश्यपः
दिव्य वर्ष सहस्त्रकम दिव्य वर्ष सहस्त्र साध्य व्रत समीप्य मधुसूदनम तुष्टे वेत्यान्वय। इव शब्द उभयावाची, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वह इव शब्द है। इव मतलब दो, दो मतलब श्री कश्यप जी महाराज और भगवती अदिति, भगवान शंकर और भगवती पार्वती का भी बोध करा रही है। यह जो इव शब्द है, एक दूसरे श्लोक में कहा है, देवी सहायो भगवान दिव्य वर्ष सहस्रकम व्रत समाप्य वरदम तुष्टाव मधुसूदन। तुष्टा इव, यहाँ पर दो शब्द हुआ, प्रसन्न तो हुए लेकिन इस तरह से। इव शब्द का उभयवाचक शब्द कर रहे, नहीं नहीं, इव शब्द उभयान्वयी। इव शब्द दो स्वरूपों को प्रकट करने वाला है। दो स्वरूप यानी युगल 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 स्वरूप, यानी युगल अदिति और कश्यप और युगल भगवान शंकर और पार्वती। यहाँ पर तप का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। तपोमयम तपोराशिम तपोमूर्तिम तपात्मकम तपसा त्वाम सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम। एक जीव, एक सद साधक भगवान को कैसे देख सकता है? कहा तपोमयम तपः प्राचुर्यम। तपोमय कहने का मतलब कि तपस्या से जिनका दिव्य शरीर तपसा द्योतित प्रभा, तपस्या से जिसका शरीर एकदम प्रकाशित हो रहा है, प्रतिभाषित हो रहा है। प्राचुर्ये प्राचुर्यात् राधरत्वेन तपसा राध्यमित्यर्थः। जिन्होंने अपने आराधना के द्वारा, तपस्या की आराधना के द्वारा तपोमूर्तिम ज्ञान स्वरूपम अवदत्, तपोस्वरूप ज्ञानमय अर्जित जिन्होंने कर लिया है। तप आलोचन इति धातो शुन प्रत्यय। तप धातु में शुन का जो प्रत्यय लगा हुआ है वह यह कहता है कि तपात्मकम तपस्वभावम ज्ञान गुणकमित्यर्थः। यह जो तपस्या की जा रही है वह ज्ञान गुणक यानी विद्या तपस्या की जा रही है। भगवान को प्राप्त करना ही मात्र लक्ष्य नहीं है, यानी अपने तपस्या के द्वारा ज्ञानार्जन किया जा रहा है। उक्तार धातोर नई विधान मितिकम, इसलिए दो धातुओं का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पुरुषोत्तमम बद्धमुक्तम भया स्थान जीवन विलक्षणम। यहाँ पर पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? तपसा त्वाम सुतप्तेन पश्यामि पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम इसलिए कह रहे हैं कि बद्ध, मुक्त और भय, इन अवस्थाओं से जो आगे बढ़ चुका, विलक्षण हो चुका है। जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने सुयोग्य शिष्य श्री सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज से इस विषय का बड़ा विस्तार स्वरूप वर्णन किया है। बद्ध जीव कौन है, मुक्त जीव कौन है, और बद्ध का क्या लक्षण है, मुक्त जीवों का क्या लक्षण है, इनमें कौन कौन आते हैं, इनका बड़ा विस्तार स्वरूप उन्होंने वर्णन किया है। त्वाम सुतप्तेन अन्य प्रयोजनतया अनुष्ठितेन तपसाराध्यनेन। हे रघुनंदन, आपको इसलिए भी यहाँ पर लाया गया है कि आप तपस्युसोत,
स्यूत हो जाएं। अर्थात अभी तो आप कौशल्या माता के आंचल में पले बढ़े हैं और हो न हो सके वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में भी आपको माता अरुंधति का प्यार मिला है। इसलिए हे ठाकुर जी, पश्यामि साक्षात करोमि तपसाराध्य अनेन, मैंने आपको तपस्या के ही द्वारा प्राप्त किया है। हाँ, तपस्या में वशिष्ठ जी महाराज हमसे बहुत बड़े हैं, यह मैं मानता हूँ, क्योंकि वे ब्रह्मपुत्र हैं, मैं ब्रह्मपुत्र नहीं हूँ। सर्वकर्म समाराध्य सर्वकर्म फलप्रदः ज्ञानस्वरूपत्वेन समस्त हेय प्रत्यनीक ज्ञानानंदाद्य परिमुक्त परिमित गुणवत्वेन च सर्वस्माद् विलक्षणत्वाम् साक्षात करोमि। इसलिए हे रघुनंदन, मैंने आपको प्राप्त किया है। सर्वकर्म समाराध्य, कोई ऐसे कर्म नहीं हैं जिन कर्मों को मेरे द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है, और सर्वकर्म फलप्रदः, जिन कर्मों के मैंने फल को नहीं देख लिया है। ज्ञान स्वरूपेण समस्त हेय प्रत्यनीक, जो प्रत्यनीक स्वरूप ज्ञान है वह ज्ञानानंदाद्य परिमित गुणवत्वेन च सर्वस्माद् विलक्षणत्वात्, इन सबसे विलक्षण होने के साथ मैंने आपका साक्षात्कार किया है। इदम चेतना चेतनात्मक सर्वम जगत, चेतन और अचेतनात्मक यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। चेतना तो भगवत संबंधी है और जो अचेतना है वह माया संबंधी कही गई है। सर्वम जगत तव शरीरेस्मिन् पश्यामि, सब कुछ मैंने आपके इस शरीर में देखा है। एवं नु गीतम पश्यामि देवास्तव देवदेहे, अर्जुन कहते हैं गीता जी में कि हे प्रभु, मैंने आपके शरीर में क्या क्या देखा वह मैं बताता हूँ। पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं वृषिश्च सर्वान्नुरगांश्च दिव्यान्, यदवा जगत् शरीर मित्युक्त्वात् शरीरतया पश्यामि, त्वम् अनादिः उत्पत्ति रहितः अनिर्देश्यः एवान् निधि परीक्षेतुम् अशक्यत्यर्थः, अतस्त्वामहं शरणं रक्षितारम्। देवता भी भगवान से यह कहते हैं कि हे प्रभु, हमने आपको ऐसा ही देखा है। गतः जैसे भगवान वामन मानो इस आश्रम पे आए हों, उन्होंने भी मानो तपस्या की हो। अतः अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्, तदश्रमपदं तात तवाप्येतत्तथा तद्यथा मम। इसलिए हे रघुनंदन, मैं आपसे यह कह रहा हूँ, अयम देशः सिद्धाश्रम भविष्यति, तस्माद् अदिति आश्रमाद् उत्तिष्ठ अवतारेति शेषः। भगवान से, भगवान को और भगवान के भाइयों से पहले जितने भाई उत्पन्न हुए हैं, भगवान को वह भाई बनाने के लिए तैयार हैं। महाराज बलि कह रहे हैं कि हे वामन देव,
आश्चर्य की बात है, हंत तस्मै प्रदास्यामि, मैं तो इन्हें देने के लिए तैयार हूँ, और ये मेरे इस यज्ञ को सफल करने के लिए दक्षिणा नहीं, ये दान प्रदान करने के लिए आए हैं। दान का जो सौभाग्य है वह प्रदान करने के लिए आए हैं। देखो, दक्षिणा यज्ञ के साथ होती है, क्योंकि यज्ञ की जो पत्नी है उनका नाम दक्षिणा है। यज्ञ साक्षात भगवान श्री हरि नारायण हैं, और उन्हीं की जो धर्मपत्नी भगवती लक्ष्मी हैं, उन्हें ही दक्षिणा कहा गया है। मैं इन्हें दक्षिणा नहीं दूंगा, मैं इन्हें दान करूंगा। ब्राह्मणोपि गरीयांसम, ब्रह्मा जी के सृष्टि में सबसे उच्चतम जो शिखरस्थ समासीन है वह ब्राह्मण की ही शोभा है। बंदौ प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। इसलिए ब्राह्मणोपि गरीयांसम, और ब्राह्मण जैसे पात्र हो, ब्राह्मण जैसे पात्र मिले तब तो पूछना ही क्या है। भगवान के बाण की महिमा कही गई, तूणे नैक शरम करेण दशधा, चापम भूत सहस्त्र, आयुतम लक्ष्य गमने, अकोटिं च कोटिं बधे, एतद बाण पराक्रमस्य महिमा। यह भगवान के बाण के पराक्रम की महिमा कही गई। कहा कैसे? कहा सतपात्र दाने यथा, जैसे सतपात्र में दिया गया दान पवित्र हो जाता है, उच्चतम कुल की स्त्रियों में गर्भाधान करने से जैसे बड़ा उच्चतम ब्राह्मण का बालक उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह से सतपात्र दानम यथा। इसलिए ब्राह्मणोपि गरीयांसम पात्रम लप्स्या महे वयम। अरे, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती। इसलिए अवश्यम चा सुरश्रेष्ठ, अय असुर शिरोमणे दातव्यम, मैंने इन्हें दान करने की दीक्षा को प्राप्त कर लिया है। अर्थात जैसे मैंने यज्ञ की दीक्षा को ली है, ऐसे ही मैं अपने मनोकामना पूर्ण करने की दीक्षा ले रखी है। दातव्यम, मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कह करके महाराज विरोचन कुमार बलि ने भगवान विष्णु जो बने हुए वामन भगवान हैं